जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट हिंदी का पेपर देखेंगे, जिसका हमारा सिलेबस था साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। यहाँ पर आपको पेपर इस उद्देश्य से दिखाया जा रहा है कि आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अर्थात मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए क्या हैं। जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाता है एग्ज़ाम, आप उसका पेपर अगर देखेंगे तो उससे आपको एक प्रकार से पता चल जाएगा कि आप किस टॉपिक को ज़्यादा प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को ज़्यादा तैयार करना है, क्योंकि वो जो टॉपिक होता है वह भी आपके यूनिवर्सिटी में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी क्लास की जो नोट्स होती हैं वहां पर आपको प्रदान कराई जाती हैं, और किसी भी प्रकार की आपके यूनिवर्सिटी से या किसी भी संबंधित नोटिफिकेशन ऑफिशियल आता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर आपको बताया जाता है। तो आप किस यूनिवर्सिटी से हैं यह भी कमेंट करके यहाँ पर बता दीजिएगा। और आपका जब भी पेपर हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप अपना पेपर सेंड कर दिया करिए, और नाम के साथ अपना नाम भी बता दिया करिए, जिससे आपके नाम से वह वीडियो मतलब बनाई जाए, आपकी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन हैं आप अन्य यूनिवर्सिटी जिसमें अभी पेपर नहीं है उनको बता दिया जाए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। सबसे पहले जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें आपको देखना है कि जो पहला प्रश्न है वह आया है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, नाम लिखिए। यह आपका पहला प्रश्न है। हम आपको बता दें कि जितने भी चैप्टर्स हैं लगभग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट का भी पेपर सेकंड का भी लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपका अभी तक पेपर ना हुआ है और आपके पास टाइम भी है तो लगभग बहुत कम समय में आप अपना सिलेबस जो है उस प्लेलिस्ट के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट अवश्य देखिएगा, वहाँ पर सभी प्रश्नों के आपके उत्तर मिल जाएंगे और आपका बहुत कम समय में सभी चैप्टर्स आप वहां पर कंप्लीट कर पाएंगे। रिवीजन करने के लिए हमने पहले ही बताया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स मिल जाते हैं। दूसरा प्रश्न है काव्य गुणों की संख्या कितनी है और सभी को नाम सहित स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है रूपक के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। काव्य हेतु क्या होता है, अर्थ सहित समझाइए। अगला प्रश्न है रीति सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम बताइए। ये आपके अति लघुत्तरीय हो गए। लघुत्तरी में आप देख लीजिए काव्य प्रयोजन क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि यह पहला ही टॉपिक है आपका। काव्य प्रयोजन उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आपको यहाँ पर उत्तर नहीं बताया जा रहा है क्योंकि बस आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है शब्द शक्तियों को अर्थ और उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है मनोविश्लेषणवादी क्या है, स्पष्ट कीजिए। नई समीक्षा को परिभाषित कीजिए। अगला पांचवा प्रश्न है लघुत्तरी का रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि क्या है, विस्तार से समझाइए। काव्य का रूप को अर्थ सहित परिभाषित कीजिए। मार्क्सवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। हमने आपको पढ़ाते समय यह बताया हुआ था जो भी चैप्टर्स हैं आपके काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण या जो भी प्रश्न हैं आपके, उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको हिंदी काव्य शास्त्रियों का क्या मत है उस टॉपिक पर। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, मतलब जो भी टॉपिक है समझ लीजिए आपका काव्य प्रयोजन टॉपिक है तो उस पर हिंदी काव्य शास्त्रियों का क्या मत है यह आप देख लीजिए। कुछ काव्य शास्त्रियों का जो आपके महत्वपूर्ण हो, फिर आप देख लीजिए जो आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं उनके द्वारा क्या मत है, और संस्कृत काव्य शास्त्री जो हैं उनके द्वारा क्या मत है। ये तीन चीज़ें देख लीजिए और साधारण एक प्रकार से परिभाषा देख लीजिए, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। यही है आपके चैप्टर में और कुछ नहीं है। बस कठिन इसलिए लगता है क्योंकि लोगों के मत उनकी भाषा में आप जब पढ़ते हैं तो आपको उनकी भाषा एक प्रकार से क्लिष्ट लगती है। सबसे बड़ी समस्या यही है। बस उनकी भाषा को समझिए, लिखिए अपनी भाषा में, तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। दीर्घ उत्तरी की बात करें, दीर्घ उत्तरी में आपके आते हैं 4 प्रश्न, जिसमें से आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नियम है। वीर बहादुर पूर्वांचल सिंह यूनिवर्सिटी में अलग है, राम मनोहर लोहिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलग अलग जो भी यूनिवर्सिटी हैं अलग अलग उसके नियम हैं। इसमें अलंकार सिद्धांत का अर्थ और परिभाषा एवं उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन कीजिए, ये प्रश्न पहला है।
अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को उदाहरण देते हुए सिद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का अर्थ और परिभाषा एवं उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये सभी आपके प्रश्न हैं। तो यह था आपका पेपर। आपको पेपर देखने से पता चल गया होगा। देखिए, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना जिसका भी सिलेबस हो, यह पेपर देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टॉपिक्स कौन कौन से, इन टॉपिक्स को ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ रिपीट करती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी इस टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्म करिए, मतलब वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।